तो हज़रत आज का सवाल है कुरान मजीद से मुताल्लिक़ ही कि अल्लाह पाक कुरान में ख़ुद फरमाते हैं हमारे लिए कि वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि हम मोमिनीन के लिए इस कुरान पाक में शिफ़ा और रहमत नाज़िल करते हैं। तो हज़रत जब सब बीमारियों का इलाज कुरान पाक में मौजूद है तो फिर दीगर ज़िक्र और अस्कार क्यों कराए जाते हैं, उनकी क्या फ़ायदियत रह जाती है? अच्छा सवाल उठाया आपने। पहली बात तो यह है कि जितने ज़िक्र अस्कार कराए जाते हैं वो सब के सब कुरान ही हैं, कुरान से हटकर कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुरान वो सरचश्मा है कि जिससे खोशा चीनी की जाती है हर चीज़ की। मेन सरचश्मा कुरान ही है। तो ये जो कहा कि शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि कुरान को हमने शिफ़ा, और शिफ़ा से शिफ़ा जिस्मानी भी है, रूहानी भी है, ईमानी भी है, समानी भी है, मादी भी है, मानवी, सारी शिफ़ा के जितने भी अफराद दुनिया में हो सकते हैं सारे के सारे इसमें शामिल हैं, और कुरान करीम के अंदर उसका हल मौजूद है। मतलब बुखार है, अब बुखार के लिए एक तो ये है कि आपने टैनाल खा ली, एडविल खा ली, ये एक मादी दवा है, लेकिन कुरान करीम की आयात भी उसके लिए मौजूद हैं, वो पढ़ ली तो आपको बुखार ठीक हो जाएगा। तो गोया कि वो जब वो कुरानी इलाज जो है ना वो ख़ुद जो है शिफा का ज़रिया मौजूद है। उसके अलावा जितने अज़कार है वो भी असल में कुरान ही हैं, उसी से माखूज़ है, वो कुरान से हटकर नहीं है। इसलिए कि कुरान दो हैं, एक कुरान मतलूब है, वो कुरान जो तिलावत किया जाता है, इसको कुरान, इसको वही मतलूब बोलते हैं। ठीक, एक कुरान जो है वो वही गैर मतलूब है, जिसकी तिलावत नहीं की जाती। जैसे अहादीस तय्यबा में जितनी दुआएं आती हैं या जितने ज़िक्र अज़कार, ये गोया कि वही गैर मतलूब। तो गोया के दो किस्में कुरान के सामने आ गई, एक कुरान मतलूब जिसकी तिलावत होती है, एक गैर मतलूब जिसकी तिलावत नहीं होती। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ बता दी कि ये दुआ पढ़ लो, ठीक है ना, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन, ये मसला पढ़ लो, या उज़्बि, क्योंकि बहुत सी दुआएं तो खुद कुरान में भी मौजूद हैं। तो वो दुआएं बता दी जो कुरान में बाजार नहीं हैं, लेकिन वो भी वही से ही हैं, कि वो भी अल्लाह ही ने नबी पाक के क़ल्ब मुनव्वर पे उतारी हैं। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इस बात का जो है इजहार किया है, और अल्लाह ने इस बात को वाज़े किया है कि भी जो नबी ये बोलते हैं वो वही से बोलते हैं। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु युहा, कि ये जो तुम्हारे नबी है कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलते, बल्कि जो बोलते हैं वही से बोलते हैं। तो लिहाजा कुरान भी इसी ज़बान से बोल रहे हैं, हदीस भी इसी ज़बान से बोल रहे हैं। तो मालूम है कि दोनों के दोनों वही हैं, एक वही मतलूब कहलाती है, एक गैर मतलूब कहलाती है। अब वही गैर मतलूब जो है उसी में से दीगर सारे ज़िक्र अज़कार बनते चले जाते हैं। वो सारे, तो माखज़ क्या निकला? कुरान निकला। तो वो ये कहना कि कुरान जो शिफा है बिल्कुल बरहक है, लिहाजा दूसरे जितने हैं वो सारे उसी का माखज़ है। जैसे बस औक़ात एक दवा होती है, उस दवा में से मज़ीद आगे बहुत सी दवाएँ बना ली जाती हैं, उसको मॉडिफाइड कर लिया जाता है। तो यूँ समझे कि कुरान करीम के आयात उन्हीं के अज़कार भी अहादीस तय्यबा के अंदर आए, अहादीस तय्यबा के अंदर से फिर आगे जो ज़िक्र अज़कार चलते चले गए, तो सारे जितने अज़कार इलाज नज़र आते हैं ये असल में इसका माखुद कुरान ही है। और ख़ुद कुरान में अल्लाह ने भी इसका इज़हार फरमाया, फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा, कि इस कुरान के अंदर पहली सारी आसमानी मुस्तहकम किताबें बंद हैं। तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, सहफ़ शीस है, सहफ़ इब्राहिमिया है, उनके अंदर जो है अल्लाह तबारक व तआला ने तो बहुत सी चीज़ों के मादी इलाज भी बताएँ, रूहानी इलाज भी बताएँ, सारी चीज़ें उसके अंदर मौजूद। तो कुरान ने कह दिया वो सारे मेरे अंदर मौजूद हैं, सब के सब इसके अंदर मौजूद है। तो गोया कि कोई चीज़ कुरान से बाहर नहीं है। तो आज दीगर ज़िक्र अज़कार भी वो भी कुरान ही का हिस्सा हैं, वो वही गैर मतलूब के अंदर दाखिल होकर वो भी शिफा का ज़रिया है। लिहाजा मशाइख़ सिलसिला तजर्बात करते हैं, उस तजर्बात के नतीजे के अंदर जो है वो आपको कभी कुरान की सीधी सीधी आयत बता देते हैं कि ये पढ़ ले भाई, ठीक, और कभी कभी एक हदीस की दुआ है, उस दुआ को बता देते हैं, कभी उससे माखूज़ अल्लाह का कोई ज़िक्र है वो ज़िक्र आपको बता देते हैं। अब अस्माए हुस्ना, कुरान ने कहा कि अल्लाह को पुकारो, अस्माए हुस्ना अल्लाह के बहुत हैं, अल्लाह के नाम। अब अस्माए हुस्ना सारे के सारे कुरान में नहीं है, 99। अब 99 जो कुरान में अस्माए हुस्ना अलग मौजूद है, अब उनको का जिक्र तो कुरान ने कर दिया, 99 है। अब 99 के अंदर किसका क्या फ़ायदा है? अब मशाइख़ ने अपने तजर्बात के नतीजे में उस पर फ़ायदे हासिल किए। वो आपको बता दिया कि आप ये या रज़ा को पढ़ लें, रिज़्क़ के लिए, आप फलां मकसद के लिए या हकीम पढ़ लें। तो असल तो कुरान निकला ना। तो शिफा का माखज़ वही है, बाकी सारा उसी से खोशा चीनी की गई। जज़ाकल्लाह खैर। आपने
काफ़ी लोगों का अश्काल दूर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग सवाल करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।